नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट्स आज के सत्र में धराशायी हो गए, लेने के देने पड़ गए। बड़ी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है और एक दिन की छुट्टी थी, उससे पहले ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे। खबर जो हम ट्रैक कर रहे थे वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद को पूरा कर लिया। 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर इंपोज कर दिया। 25% तो टैरिफ पहले ही लगा रखे थे, कुल मिलाकर हो गए 50%। और तारीख रखी है 27 अगस्त, जब ये टैरिफ जो है वो हमारे ऊपर इंपोज कर रहा है यूएस। और ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों? क्योंकि हमारे रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, हम उनसे कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब 27 अगस्त से 25% टैरिफ, उसके ऊपर 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ, जिसको आप पेनल्टी का नाम भी दे सकते हो, ये सब लग रहा है भारत के ऊपर। तो कुल मिलाकर 50% का टैरिफ भारत के लिए बहुत ज्यादा हो गया। हो सकता था तारीख पे तारीख आ जाती। नेगोशिएशंस ऑन है, नेगोशिएशन करने का मन नहीं है, ऐसा लग रहा है यूएस के राष्ट्रपति का। और आज जैसे ये खबर आई तो वैसे ही गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 70-80 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। और अमेरिकन मार्केट से पिछले सत्र में थोड़ा हल्का ही होके बंद हुए थे गिरावट के साथ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले घंटे जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही धड़ करके नीचे ऑन द मूव रख गया मार्केट। शुरुआती घंटे में 180 से 200 पॉइंट तो साफ हो चुके थे। उसके बाद तो फिर 3 घंटे एक रेंज बाउंड मूवमेंट जाते जाते और सरेंडर कर दिया। ओपन हुए आज 24,899 के लेवल पे, 24,919 आज के दिन का हाई है। पता नहीं कब आया कब चला गया, लेकिन दिन का जो लो लगाया वो है 24,689। क्लोजिंग आई है 24,712 और 255 अंक निफ्टी पे साफ हो गए। अब आप कल से आज कंपेयर करो तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसी जबरदस्त चपत लग गई ना, स्टॉक्स तो बुरे आज टूट रहे थे। फिर निफ्टी बैंक 688 अंकों की गिरावट के साथ 54,450 के लेवल पे हो गया बंद। और सेंसेक्स 849 अंकों की गिरावट के साथ 80,786 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के आज मात्र 7 शेयर चढ़े, गिरने वाले 43। बहुत बुरी कंडीशन थी। आप ये देखो ना कि लोअर सर्किट पे ज्यादा लगेंगे, अपर सर्किट पे ब्रॉडर मार्केट्स पे कम स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको। 52 हफ्ते के लो पे ज्यादा स्टॉक्स दिखाई देंगे, 52 हफ्ते के हाई पे कम स्टॉक्स दिखाई देंगे। इस तरीके की मार्केट है, तो ये ट्रेंड तो कतई पॉजिटिव नहीं है ना। ब्रॉडर मार्केट्स पे भी एनएससी पे देखोगे तो आज चढ़ने वालों की संख्या 728, गिरने वालों की संख्या 2,280। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होने वाली है शुक्रवार को, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 2% नीचे था और देश की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। ऐसा पंगा पड़ा हुआ है ना मार्केट में अभी। अच्छा, निफ्टी के जो गेनर्स थे, गिरते बाजार में जो उछले हैं, उसमें एफएमसीजी उछल कूद मचा रहे थे आज, और कुछ ऑटो कंपनियां। आइशर मोटर्स 2.5% ज्यादा चढ़ गया, एचयूएल 2% ऊपर, मारुति सुजुकी करीब 2% ऊपर, आईटीसी और नेस्ले आधे फीसदी से 1% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स की संख्या ज्यादा, परसेंटेज तो बताने लायक, मतलब ऐसा डैमेज है ना। आज श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, सन फार्मा 3.25% नीचे, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस ट्रेंड 2.5% से 3.25% का गोता लगा गए। एफएनओ गेनर्स में ब्रिटानिया नजर आएगा आपको। आज तो बाजार का शहंशाह बना था ये स्टॉक, 4% ऊपर आया वायदा कारोबार पे, टॉप गेनर। फिर आइशर मोटर्स 2.5% ऊपर, एचयूएल, ग्रान्यूल्स और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक भी 1.5% से 2% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया क्रैश हो गया 9.25%, केफिनटेक 5% क्रैश, वेदांता ये तो खैर एक्स डिविडेंड हुआ आज। इसके अलावा पीजीईएल 4.5% नीचे और एंजल वन, इस स्टॉक में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में प्रोटीन ईगर ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, स्टॉक तेज हो गया 8%। पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। एडलवाइस 7% ऊपर था। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जाते जाते गिरते बाजार में एकदम से तेज हो गया 5% ऊपर। फिर ई क्लर्क्स 5% चढ़ा है, डोडला डेयरी 4.5% ऊपर और ओला इलेक्ट्रिक 4.5% की छलांग लगा गया। मिड कैप लूजर्स में जेके पेपर कल देखते बहुत बढ़िया, आज देखते तो एकदम से खराब, 7.25% नीचे। फिर बलरामपुर चीनी 6% नीचे, स्वान एनर्जी, किर्लोस्कर इंजन और स्ट्राइड्स फार्मा 5.25% से 5.5% नीचे बंद हुए हैं। सेक्टर्स सुनते चलो सब नीचे हैं। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, लोधा, डीएलएफ 2.25% से 3% नीचे। सरकारी बैंक्स की बैंड बजी पड़ी थी, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया 2.25% से 2.5% नीचे। फार्मा की हालत थी टाइट, जाइडस लाइफ, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ, सिंजीन 2.5% से 3.5% नीचे चले गए। जो चढ़ा उसमें था इप्का लैब, जाते जाते तो तेजी और बढ़ गई थी स्टॉक में, 3.5% कुल मिलाकर दिन के रिटर्न। फिर ग्रैन्यूल्स 1.5% ऊपर था। मेटल्स बुरे, ट्रैप हुए निवेशक, तो स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, नाल्को, हिंद कॉपर, जिंदल स्टील 2% से 3% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट दिखी, सीमेंस, एजिस केमिकल, अदानी ग्रीन, रिलायंस पार, जीवीटीएनडी 3.25% से 3.5% टूट गए। फाइनेंशियल्स कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, ये निफ्टी का स्टॉक है। फिर आरईसी लिमिटेड, पीएफसी 3% से 3.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2.25% नीचे, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी 2.25% से 2.5% टूट गए।
जो चढ़े उसमें था FMCG, जिसमें ब्रिटानिया 3.5% ऊपर आ गया, HUL 2.25% ऊपर, ITC सरप्राइजिंगली ये भी 1% ऊपर था, पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा था। डाबर और नेस्ले में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा? ट्रम्प टैरिफ ने बाजार का मूड खराब किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी आज के सत्र में, संभल पाना मुश्किल हो रहा था और स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो में डैमेज अभी तक हो ही चुका होगा। पोर्टफोलियो में अगर आपके ड्रॉ डाउन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए। लेकिन इस समय मार्केट्स ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है कि आप रेंज में फंस जाओ, ऊपर तो चढ़ोगे, तो जब चढ़ोगे अभी तो एक रेंज में ही फंस जाओ। और ये गिरावट इसलिए बहुत बुरा फंसा गई है क्योंकि आपको याद होगा 15 अगस्त के बाद जब मार्केट खुली थी तो मूड माहौल बहुत पॉजिटिव था जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो अनाउंसमेंट की थी वो बाजार को बहुत अच्छी लगी थी और वो पूरी जो एक बढ़त आई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। और अब 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार है बंद। अब 27 अगस्त को ये भी तो है 50% का टैरिफ लग जाएगा हमारे ऊपर। अब ये 50% फाइनल है या फिर उसके बाद कुछ और भी खुरपेच मचानी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम पहले इसी से निपट लें। अब अमेरिकन मार्केट्स पे नजर डाल रही है तो एनवीडिया के नतीजे, अब वहां पर एनवीडिया के नतीजे आने वाले हैं 27 को आफ्टर मार्केट, और उसके बाद फिर Q2 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आने वाले हैं जो कि आएंगे 28 अगस्त गुरुवार को। वो हमारे लिए दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर हमारी एक्सपायरी घटनी है और ये बहुत मंथली एक्सपायरी है। अगस्त में अच्छे खासे चढ़ने शुरू हुए थे लोअर लेवल से, लेकिन ये ना ऊपरी स्तर पे फिर से पेज कहीं ना कहीं फंस गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को Q1 जीडीपी आंकड़े भारत में आने हैं। इतने हैवी ट्रिगर्स, उसके बीच में बिकवाली हो गई और आप एकदम से जैसे आज छोड़ा है ना ये 24,860 24,850 वाला लेवल, तो उसके बाद मंदी करने वाले एकदम से डोमिनेट ही कर गए हैं मार्केट के ऊपर, ऐसा लग रहा है। तो चढ़ने नहीं देंगे इतना इजीली। बुल्स की ताकत अभी लगती है कम, ऊपर 24,850 24,950 के लेवल के ऊपर जाने में ही दिक्कत आ जाएगी। 20 दिन और 50 दिन के औसत के नीचे निफ्टी चला गया है, एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे क्या फिर? अब ऐसा लगता है कि हर बार एक सपोर्ट जोन रुकेगा। जैसे आज इस बार एक गैप सपोर्ट था, सब वही बोलते गैप सपोर्ट होल्ड कर लेगा, गैप, आज पूरा गैप पूरा खा गया मार्केट। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 24,650 और 24,570। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। देखते हैं इन लेवल्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। ट्रेंड तो डाउन है लेकिन ऊपर 24,850 और 24,900 के लेवल के ऊपर जाने की अभी ताकत नहीं है। तो होता है मार्केट में ऐसा फेज आता है जिसमें ना कुछ ना करना भी बहुत समझदारी होती है। इस फेज को सेल्फ सेटल होने देना चाहिए। सिस्टमैटिकली अगर आपको निवेश करना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गिरते बाजार में अपने SIPs बढ़ा सकते हैं, ETFs खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एकदम से अच्छे बुरे सब निपट गए ऐसे वाली मार्केट में। और कारण यही था कि 50% का टैरिफ बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हम जीएसटी रिफॉर्म्स के मोर्चे पे आगे जरूर बढ़ेंगे। सितंबर में फर्स्ट वीक में वो बैठक भी होगी जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद अनाउंसमेंट भी होंगी। हो सकता है कि सितंबर खत्म होते होते ये जीएसटी इंप्लीमेंट भी हो जाए। नवरात्रि में जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाली जो स्लैब्स नए डिसाइड होंगे वो इंप्लीमेंट होने की बात भी है। लेकिन अभी का क्या, अभी शॉर्ट टर्म में बाजार में पेन पॉइंट साफ तौर पे दिखाई देता है। तो इसको बाजार को अभी बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपने पोर्टफोलियोज में जो पोजीशन है उसमें बरकरार रखना चाहिए। ओवर लेवरेजिंग ऐसी मार्केट पे ना करें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है तो बेशक आप कर सकते हैं। आज तो बाजार में बहुत बुरे फंसे निवेशक और जबरदस्त आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली।